देखिए, आपका सवाल है पर्शियन गल्फ के देशों के, और वो सारे के सारे जीसीसी के देश हैं और बहुत अहमियत रखते हैं आजकल के ऊर्जा जो एनर्जी की बातें करते हैं। तो ये आपने पूछा कि वो क्या तमाशा देख रहे हैं या वो रिटेलिएट नहीं करेंगे। देखिए, इन जगहों को जो टारगेट कर रहे हैं, हाँ, उसमें सिविलियन इलाकों को भी इंक्लूड किया है और उसका एक मेन कारण है, बहरीन में फिफ्थ फ्लीट है। आप वहां पर फिफ्थ फ्लीट है, अमेरिकन फ्लीट, और उसका काम है कि स्टेट और हार्मोज को बंद नहीं करने देना। उसकी ऑपरेशनल वो ड्यूटी है। जो उनका सेंट्रल कमांड है वो आपको अल उदेद बेस में है, वो आपको पता ही है कि उनका सेंट्रल कमांड है, पूरे ऑपरेशंस को देख रहा है। अभी जो ईरान है, क्यों इस जगह पे कंसंट्रेट किया हुआ है? पीके साहब अभी बता रहे थे कि 3000 के आसपास में उनके हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, कुछ उनके क्रूज मिसाइल हैं, कुछ उनके शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, कुछ आपने उसका आकलन दिया है, पूरा का दिखाया है, और कुछ उनके जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं। मगर उनकी संख्या में जो शॉर्ट रेंज है वो संख्या ज्यादा है जी। इफेक्टिवली यदि उसको इन्होंने अभी क्या कर रहा है, उसका जो मेन रिटेलिएशन है ईरान का, वो है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दे, जिससे कि दुनिया बिलबिला जाए और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही हैं रुक जाए और वो इंटैक्ट रहे, आईआरजीसी इंटैक्ट रहे। वो पहले अपने रिजीम को इंटैक्ट करना चाहते थे, रिजीम को यही कहिए कि खमेनी की रिजीम तो हो सकती है बदल, मगर वो इंटैक्ट है आईआरजीसी जी। तो वो चाहता है कि किसी तरह ये बच जाए। मगर मेरे ख्याल से यदि हम इसको देखेंगे, ये कल हुआ है, इसके पहले देखिए ये 7 अक्टूबर में किसने शुरू किया। 7 अक्टूबर को ईरान ने जब शुरू किया अपने प्रॉक्सी से, जो उसके 3H है, जो उसको ये कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसने लड़ाई तो उसने 7 अक्टूबर को शुरू की है ना, और उसका लड़ाई का जो मुद्दा है वही इतना ज्यादा भयानक है क्योंकि आप टेररिज्म के ऊपर में ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे इस इलाके में अपनी वर्चस्व को बनाए रखें। केवल मिसाइल से ये कहना कि हम पूरी की जंग जीत लेंगे और हम एक सुपर पावर की तरह दिखाई देंगे, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क से, हमारे पड़ोसी मुल्क से, कराची से कुछ तस्वीरें आई हैं सामने। खामनेई की मौत के बाद कराची में भारी बवाल है। अमेरिकी कॉन्सुलेट में घुसे प्रदर्शनकारी और बैरिकेड तोड़कर अमेरिकी कॉन्सुलेट में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। देखिए, एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो हर फटे में अपने पैर डालता है, जहां भी उसको दरार दिख जाए वहां कूद जाता है, फिर उसके बाद वहां से निकलने की वो कोशिश करता है, उसमें और फंस जाता है। वो ऐसे दलदल में पैर डाल देता है जहां से उसके लिए निकलना मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहे थे कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान जो कर रहा है ठीक कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, पीठ थपथपा रहे थे। अभी पाकिस्तान में हम देख रही है, जो देखिए तस्वीर देखिए, ये खामनेई की मौत के बाद वहां पर कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कराची में भारी बवाल मच गया है। दुनिया के किसी कोने में कुछ होगा, बिरादर भाई के नाम पर यहां पर ये लोग बवाल शुरू कर देते हैं। बिरादर इनका कोई है नहीं, सच्चाई तो ये भी है, क्योंकि भिखमंगे का कोई बिरादर होता ही नहीं है। भिखमंगे का बिरादर भिखमंगा ही होता है। तो दुनिया का कोई अगर मुल्क इस वक्त भीख मांगने की कगार पर खड़ा होगा तो वही इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि बिरादर के नाम पर हम खड़े हो जाएंगे और दुनिया में बड़ी वाहवाही हो जाएगी, पीठ थपथपाई जाएगी। ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान लेकिन हर बार एक ही भूल करता है, और वो भूल फिर से पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई उसमें हमको दिखाई दे रही है। फायरिंग में 8 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर यह भी है कि यहां कराची में इतना बवाल काट दिया लोगों ने कि यहां पर फायरिंग करनी पड़ गई। 8 लोगों की मौत हो गई है अमेरिकी कॉन्सुलेट में। अब सोचिए अमेरिका क्या करेगा। अमेरिकी कॉन्सुलेट में आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिस अमेरिका से आप झोली फैलाकर डॉलर्स लेकर आते हैं, अपने यहां आप लोगों को दाल रोटी खिलाते हैं, उसके कॉन्सुलेट में घुसकर आप बवाल मचा रहे हैं और आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वहां पर फायरिंग करनी पड़ गई है, 8 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर यह फायरिंग की है और फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल हो गए। मतलब ये तो गजब हो रहा है पाकिस्तान के लिए कि देखिए उसी के देश में उसी के नागरिकों, अमेरिकी कॉन्सुलेट के जो जवान हैं वो मार दे रहे अपने ही घर में। पाकिस्तान के नागरिकों की रक्षा पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। ये तस्वीरें देखिए।
इनका क्या है कि आतंकी वाला ऐसी मानसिकता इनकी है, ऐसी मानसिकता है कि जहां देखो आतंक फैला देते हैं। भाई वहां अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान के साथ लड़ रहे हैं। अभी एक्सपर्ट हमारे बता रहे थे कि के सिन्हा साहब कि भाई इसकी शुरुआत कहां से हुई। सर आप भी बता रहे थे कि इसकी शुरुआत भाई ईरान ने की थी। तो उधर ईरान में गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट का जो पूरा इलाका है वहां पर आग लगी हुई है, तो वहां आग लगाने वाले एक दूसरे लोग हैं, मतलब एक देश दूसरे देश में आग लगा रहे हैं। यहाँ ये लोग खुद ही आग लगा लेते हैं। पाकिस्तान की ये बहुत अच्छी खासियत है और खूबी है, ये खुद ही आग लगाने में माहिर हैं। ये खुद ही आग लगाते हैं, उसमें फिर जलते हैं। ये खुद ही गड्ढा खोदते हैं, उसमें कूद जाते हैं, और ये खुद ही ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर लेते हैं अपने मुल्क के लिए जिससे निकलना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, एड ऑन करना चाह रहे हैं? मैं विजय ये कहना चाहता हूं कि इससे ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पर्टिकुलरली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिसकी अभी तारीफ की थी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने कहा था माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर एंड माय फेवरेट फील्ड मार्शल। आप देखिए, और जनता में कितना मतभेद है, दोनों एक अलग अलग तरीके से। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने कई बार बताया कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी पीपल में बहुत बड़ा अंतर्भेद है, और कई बार ये बात सामने आई है कि ये अपने आप पाकिस्तान इम्प्लोड करेगा। जो आपने कहा वही कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, इनकी हालत बिल्कुल वही है। इन्होंने जो आतंक का वहां सीड पाला पोसा बड़ा किया और पुष्पित पल्लवित किया, वो अब इनको चोट कर रहा है। बिल्कुल डाइवर्जेंस है। वहां की पब्लिक जो चाहती है, वो चाहती थी मुस्लिम फ्रेटर्निटी, जो आप कहते हैं ना इस्लामिक ब्रदरहुड, उससे हट करके अब आप कर रहे हैं। इनके पास ये भी शक्ति नहीं है कि अब ये कह सकें, खुल के कह सकें कि हम क्या ईरान के साथ हैं या हम यूएस इजराइल के साथ हैं। इसमें एक बड़ी बात यह है सर कि पाकिस्तान में अमेरिकी कॉन्सुलेट की रक्षा नहीं हो पा रही, नहीं रक्षा नहीं हो पा रही है। ये संदेश जो है उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके देश के नागरिक की मानसिकता भी आप जानते हैं, क्या हरकत कर सकते हैं वो भी आप जानते हैं, आग लगाने वाले ही हैं ये भी आप जानते हैं। उसके बावजूद अंदर घुस जा रहे हैं और रोक आप नहीं रहे हैं। फायरिंग आपकी तरफ से नहीं हुई है, कम से कम भाई इतना तो करते कि खुद ही अपने जवानों को कहते कि रोकने के लिए फायरिंग कर दो। कानून हाथ में ले रहे हो तो नहीं रुकोगे तो फायरिंग करनी पड़ेगी। अपनी इज्जत तो कम से कम बचा लेते पाकिस्तानी भाइयों, पाकिस्तानी सरकार। लेकिन आपको पता है कि आपकी इज्जत ही नहीं है तो फिर बचाएंगे क्या? संजीव श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ। सर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि ये उधर तो जंग हम दिखा ही रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की क्या शुरुआत हो गई है? क्या ये जो जंग है ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप अख्तियार कर लेगा? उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान क्या भस्मासुर है, अपनी आग में खुद जल जाएगा?